माफिया क्वीन एपिसोड 5। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि त्रिशा और शगुन कुलदेवी के दर्शन वगैरह करने गए थे और वहाँ पे कुछ लफंगों ने शगुन को छेड़ा था। तो त्रिशा को इतना गुस्सा आया कि उसने सीधा उस पे गोली चला दी और उसके बाद वो ऐसा बर्ताव कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और शगुन ने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा था। इसकी वजह से वो त्रिशा से बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। तो जब वो कमरे में आए थे तब त्रिशा को देखकर शगुन बहुत ही डरने लगी थी कि हाँ, अब वो त्रिशा उसके पास जाने लगी थी तो शगुन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगे थे। तो त्रिशा सीन शुरू होता है वहाँ से ही जब त्रिशा शगुन के पास जाने लगती थी तब शगुन जोर से उसने अपनी आंखें बंद की थी और अपनी मुट्ठियों में साड़ी को कस के पकड़ रखा था। उसके बाद त्रिशा शगुन को ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसके बाद त्रिशा देखती है कि उसकी मासूमियत कितनी मासूम दिख रही है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तो त्रिशा का तो मन ही भर नहीं रहा था उसको देखते देखते। वैसे ही 5 मिनट तक त्रिशा शगुन को एकटक देखने लगती है। तो शगुन को महसूस नहीं होता कि त्रिशा उसके पास नहीं आई है। तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे से खोलने लगती है। तो जैसे ही वो खोल के आके देखती है तो सामने ही त्रिशा उसकी तरफ ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। और इसके बीच जब 5 मिनट तक शगुन ने आंखें बंद की थी तब तक त्रिशा ने अपने शर्ट को निकाल के फेंक दिया था और वो अभी एक बनियान में थी, ब्लैक बनियान में। और जैसे ही शगुन देखती है तो वो फिर से अपनी आंखें बंद करती है और त्रिशा उसकी इस हरकत पे फिर से मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वाइफी तुम तो बहुत ही मासूम हो, चलो जल्दी से अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। तो शगुन सुनती तो है पर आंखें नहीं खोल रही थी। तो त्रिशा धीरे धीरे से उसके पास जाने लगती है और शगुन को जैसे ही फिर से महसूस होता है कि त्रिशा उसके पास आ रही है तो उसकी दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो घबरा के पीछे जाने लगती है। तो त्रिशा जैसे ही देखती है कि शगुन पीछे पीछे जा रही है तो त्रिशा एकदम से उसकी कमर में हाथ डाल कर उसको अपनी तरफ खींच लेती है। और जैसे ही त्रिशा का हाथ शगुन की कमर पे महसूस होता है तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगती है। और जैसे ही त्रिशा ने हाथ रखा तो उसको सॉफ्ट स्किन जैसी बेबी की नहीं होती वैसे ही महसूस होती है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है और उसको अपने शरीर में आज से ही गर्माहट होने लगती है। तो वो और भी ज़्यादा शगुन को अपनी तरफ खींचने लगती है। तो और एक तक उसके चेहरे को देखने लगती है, उसके लिप्स वगैरह, उसकी आँखें, सब कुछ अपने दिल में बसा रही थी। शगुन को खींचकर अपने बॉडी से सटा लेती है।
तो जैसे ही तृषा शगुन को खींचती है तो शगुन सीधा जाके तृषा के मतलब आगे से लग जाती है। तो तृषा को तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और शगुन इधर पैनिक होने लगती है। बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगती है और तृषा एक उसके मतलब लिप्स की तरफ देखने लगती है। तो जैसे ही उसकी नज़र मतलब उसकी लिप्स की तरफ ही ठहर गई थी और वो धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगती है और शगुन मतलब कह रही थी कि मुझे छोड़ो छोड़ो, मतलब उसका ऐसे ही चल रहा था और तृषा मतलब उसके शब्द उसके कानों में जा ही नहीं रहे थे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ के शगुन की जो लिप्स मतलब वो बोल रही थी तब उसके लिप्स मतलब खुले हुए थे। तो वो सीधा अपने लिप्स शगुन के लिप्स में रख देती है और स्मूच करने लगती है। जैसे ही स्मूच करती है तो तृषा को तो मतलब अलग ही दुनिया में वो पहुंच जाती है और वो मतलब अलग ही मधुशी उसके ऊपर छाने लगती है और वो बहुत ही प्यार से किस करने लगती है और मतलब उसके लिप्स का पूरा मतलब रस पीने लगती है। जैसे कि बहुत ही अच्छे से वो उसको शगुन को किस कर रही थी और शगुन उसके मतलब सीने पे बार बार पुश कर रही थी और मतलब अपना शरीर इधर उधर घुमा रही थी। तो तृषा को तो मतलब उसके कोई भी फर्क पड़ नहीं रहा था और वो लगी थी अपने काम में और वो ऐसे ही शगुन को किस कर रही थी और उसकी कमर पे सहला रही थी। पर शगुन बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक होने लगती है और वो जितने में अपने अंदर ताकत थी उतने सारे लगाकर तृषा को मतलब पुश करते हैं और जैसे शगुन ने तृषा को पुश किया था तो वो थोड़ी मतलब पीछे हो गई थी। तो उसके बाद शगुन मतलब बहुत ही पैनिक कर रही थी और कह रही थी कि आप मुझसे दूर रहिए, आप मेरे पास मत आना, आप बहुत गंदे हो, मतलब उसका ये सब चल रहा था। और तृषा मतलब उसकी तरफ एकटक देख रही थी और कह रही थी कि बच्चा क्या हुआ, बच्चा लिसन, पर शगुन सुन नहीं रही थी। तो उसकी वजह से तृषा एकदम से मतलब वो हाथों से शगुन तृषा को उसके सीने पे मार रही थी बार बार और एक ही बात कह रही थी कि आप बहुत बुरे हो, आप सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही करते हो और आप मेरे साथ भी वही करने वाले हो, आप मुझसे दूर रहिए, मतलब बार बार ऐसे ही कह रही थी। तो तृषा मतलब इतने वो बहुत ही प्यार करती थी उससे, अपनी वाइफ से, तो इसकी वजह से वो भी मतलब ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं करती और कहती है कि अच्छा अच्छा सुनो सुनो, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, तुम शांत हो जाओ। तो शगुन मतलब शांत ही नहीं हो रही थी। तो तृषा एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और उसको अपने सीने से लगाकर बेड पे सो जाती है और कहती है एकदम चुप, मैंने कहा ना मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तो उसके बाद मतलब शगुन ने जैसे तृषा के आवाज़ में आवाज़ सुनी तो उसके बाद वो शांत हो गई और तृषा ने जब देखा कि अब शगुन शांत हो गई है तो उसने उसके शगुन के फोरहेड पर धीरे से किस किया और उससे कहा मैं कुछ भी नहीं करूँगी बच्चा, आप सो जाओ, ऐसे ही सोना, इतना तो आप हक मुझे दे सकते हो ना
कि अपने पास सोने का। और उसके बाद वो उसको हक करके सो जाती है। और शगुन अभी भी झटपटा रही थी कि उसको त्रिशा उसके पास इतने पास सोई है उससे भी उसको तकलीफ हो रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी वजह से वो उसको उसके चेस्ट सीने पे उसने अपने दोनों हाथ रख दिए थे और थोड़ा सा गैप बनाया था। तो ऐसे थोड़ी देर के बाद त्रिशा को भी नींद आती है। और त्रिशा को नींद आती है, पर इधर शगुन को नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो ऐसे ही वो छूटने की कोशिश कर रही थी। त्रिशा के हाथ अब भी शगुन को पकड़े हुए थे, पर वो अभी भी वो इतनी पकड़ टाइट थी कि वो छुड़ा नहीं पा रही थी। इसकी वजह से शगुन अब छूटने की कोशिश भी बंद कर देती है और वो भी सोने की कोशिश करती है। और उससे भी थोड़ी देर में नींद आती है। और अब दूसरी मॉर्निंग शगुन को जल्दी नींद आती है। और त्रिशा ने उसके कमर से हाथ हटाए थे नींद में, तो उसी वजह से वो बिना कोई हलचल के वॉशरूम में चली जाती है और फ्रेश वगैरह होके अपना जो कुछ भी बाल वगैरह बना के वो बाहर निकल जाती है रूम से। और जैसे हॉल में जाती है तो सारिका देवी त्रिशा की माँ उसको बुलाकर अपने पास बैठाती है और उससे पूछती है कि इतनी जल्दी क्यों उठी तुम, ऐसे उससे बोलने लगती है, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, तुम्हें यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं कि जल्दी उठना है। और इस घर में बहुत से नौकर चाकर है, तो तुम रानी जैसा रहना है, या जल्दी उठकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुसुम देवी भी वहाँ पर बैठकर ये सब सुन रही थी। पर कुसुम देवी कहते हैं कि सारिका को कि तुम्हें पता नहीं है क्या आज बहू की पहली रसोई है, तो उसको ही कुछ मीठे में बनाना होगा। और घर के काम करने के लिए सर्वेंट है, लेकिन उसको अपने पति के सारे काम करने होंगे। उसको क्या चाहिए क्या नहीं, उसको सब देखना पड़ेगा। तुम भले ही और कोई काम मत करना, पर उसको जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो ये बात सुन के शगुन एक नज़र कुसुम देवी को देखती है और कुछ नहीं कहती और अपना सर नीचे कर लेती है। और फिर सारिका देवी उसको किचन में ले जाती है। आज मिट्टी में कुछ बनाना था ना, इसकी वजह से, और वो लेकर चले जाते हैं। तो सारिका जी शगुन को बोलती है कि त्रिशा को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए तुम गाजर का ही हलवा बनाना। और तुमको आता है क्या, मैं बनाना में भी तुम्हारी थोड़ी बार हेल्प कर दूँगी। तो शगुन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मुझे बनाना आता है, आप मुझे बस किस डब्बे में क्या क्या है वो सब बता दीजिए, फिर मैं बना दूँगी। तो यही आधे घंटे के आसपास वो बना देती है गाजर का हलवा। और इधर रूम में त्रिशा भी उठ गई थी, और जैसे ही वो उठ जाती है तो देखती है कि कमरे में शगुन नहीं है। तो वो देखने लगती है और सोचती है कि शायद नीचे चली गई होगी माँ के पास। तो वो भी अपना फ्रेश वगैरह हो के कपड़े वगैरह पहन के नीचे आती है और अपने दादी के साथ बैठ जाती है। और
इधर उधर देखने लगती है शगुन को। तो दादी उसको उसकी तरफ देख के कहती है, उसकी आज पहले रसोई है तो तेरे माँ के साथ किचन में हो। तो मतलब त्रिशा अपने दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहती है कि इनको तो मतलब मेरे मन का सभी पता होता है। और वो कुछ नहीं कहती और थोड़ी देर में ही त्रिशा की माँ और शगुन गाजर का हलवा और जो कोई भी नाश्ता वगैरह सर्वेंट लेकर आते हैं। और त्रिशा की माँ कहती है शगुन से कि पहले तुम दादी को दो और उसके बाद त्रिशा को। तो दादी को पहले कुसुम देती है और फिर त्रिशा के पास जाके उसको मतलब परोसने लगती है। तो त्रिशा एक उसकी तरफ देखने लगती है। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, स्टोरी सुनते हो, पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए। और आपके जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो उनको भी शेयर करिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए।